हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का ये लेक्चर नंबर हमारा 11 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने इसके बारे में पढ़ लिया था कि हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए, आज केमिकल प्रॉपर्टी इसमें हम लोग देखें। फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, इस वो बिल्कुल इजी होती हैं। हम लोग सीधे केमिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं। पहला पार्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जैसे हम लोगों ने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा था, सेम टू सेम लगभग 80% रिएक्शन कुछ वैसे ही हैं। हम लोगों ने जो हेलो एल्केन पढ़ा था उसमें पहली रिएक्शन क्या पढ़ी थी? रिएक्शन विद NaOH या फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब किसी ओपन चेन में OH ग्रुप लगता है तो उसे अल्कोहल बोलते हैं, और जब किसी रिंग में हमारा OH ग्रुप लगता है तो फिनॉल बोलते हैं उसमें। तो पहला पॉइंट होगा हमारे इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फिनॉल का इसके बनाने के लिए आपको पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कैसे बनेगी रिएक्शन। देखिए, अब अगर हम लोग क्या करें, मैंने आप लोगों को दो प्रकार के NaOH और KOH बताए थे। एक बता दिया था NaOH कैसा, एक्वस बताया था, और एक बताया था कैसा, एल्कोहलिक बताया था। इसका मतलब क्या है? जलीय। और याद रखिएगा, जब भी आपको अल्कोहल बनाने हैं, ये भी हमारे क्या है, OH ग्रुप ही लगना है, तो अल्कोहल लेके ही हम चलेंगे इसमें। लेकिन ये कैसा है? एरोमेटिक अल्कोहल है। तो अल्कोहल अगर बनाना है तो हमें अल्कोहलिक का यूज नहीं करना है। किसका करना है? एक्वस का। एक्वस का मतलब क्या होता है? जलीय। तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, हम लोग लेंगे क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन, जिसे बोल दे हेलो एरिन। हेलो एरिन किससे? एक्वस NaOH या KOH से अभिक्रिया करके फिनॉल बनाता है। यह हमारी पहली रिएक्शन है, बनाता है। अगर हम लोग क्या करें, हेलो एरिन होते क्या है? जब भी एरोमेटिक रिंग में हम हेलोजन लगे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? हेलो एरिन कहलाते हैं। चलिए देखिए, रिएक्शन क्या होगी। हम लोग को यूज क्या करना है रिएक्टेंट के रूप में? हेलो एरिन। ये है हमारा हेलो एरिन, Cl लग गया। ये रिएक्शन किससे करता है? NaOH से। जैसे रिएक्शन करता है तो होगा क्या, यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये यहाँ से H+ ले लेता है, यहाँ से H+ निकलता है, वो इस Cl से मिलकर के क्या बना देता है? HCl। क्या बना देगा? मतलब HCl बना देगा, उसे हम लोग अलग कर लेंगे। ये बन गया। अब यहाँ पे ये बाकी हमारा क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। तो कोई अगर न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? ONa। इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब ये इसकी क्या होती है? हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा H2O है ये एक बार OH में और एक बार H+ में टूटता है। मतलब ये जो है हमारा, ये H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। ये जो हमारा H+ है वो फिर से क्या करता है, ये जो हमारा OH है वो आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है, और ये जो हमारा NaO- था वो इस प्लस के साथ NaOH के रूप में फिर से निकल जाता है। क्या हो जाएगा? देखिए, ये हमारी रिंग है, यहाँ पे फिर से जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ये फिर से टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
अब इस पॉजिटिव को क्या चाहिए, कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वो न्यूक्लियोफाइल यहां से मिलता है इसको OH, और यहाँ पे बचा हमारा NaO माइनस, ये इस H को लेकर के Na प्लस NaOH निकाल देता है, NaOH। इस प्रकार हमारे फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस फिनॉल बनाने की इंपॉर्टेंट विधि है। जब हम लोग फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे तब ये हेडिंग फिर से आएगी हमारी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस। हमें करना क्या है, हेलोएरिन लेना है, इसकी रिएक्शन कैसे NaOH से एक्वस NaOH। अब ये यहाँ पे आप NaOH की जगह KOH भी यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शन करता है, यहाँ से हमारा Cl नेगेटिव निकलता है, वो इस प्लस को लेकर H प्लस को लेकर के HCl निकाल देता है और सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। अगर हम KOH ले लेंगे तो यहाँ पे O लगेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पोटेशियम फिनॉक्साइड। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, यहाँ पे प्लस चार्ज आता है, ये इस OH को ऐड कर लेता है और यहाँ से हमारा NaOH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी फिनॉल प्राप्त होता है। इसके बाद सेकंड मेथड की बात करें, सेकंड है हमारी फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन होता क्या है, एनिलीन में बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है। फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग हेलोएरिन लेंगे और हेलोएरिन की रिएक्शन 475 केल्विन ताप तथा 60 ATM के प्रेशर पर क्यूप्रस ऑक्साइड और अमोनिया से करा देते हैं, तो हमें एनिलीन प्राप्त हो जाता है। नोट करिए इसकी डेफिनेशन। हेलोएरिन 375 केल्विन ताप तथा 60 ATM दाब पर 60 ATM दाब पर क्यूप्रस ऑक्साइड तथा अमोनिया गैस से अभिक्रिया करके एनिलीन बनाता है। अभिक्रिया करके एनिलीन बनाता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं। क्या करेंगे, हेलोएरिन लेंगे हम लोग। देखिए रिएक्शन, ये है हमारी हेलोएरिन, रिंग के ऊपर कोई भी हेलोजन लगा है। ये किससे रिएक्शन करेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड और अमोनिया से। ये अमोनिया मॉलिक्यूल है और यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड। कितने टेम्परेचर ताप पर, 375 केल्विन ताप पर और 60 ATM दाब पर रिएक्शन करेगा और एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। एनिलीन कैसे बनेगी, यहाँ के एक यहाँ का NH2, देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक H प्लस निकलेगा और वो यहाँ से इस Cl माइनस के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा और HCl का फॉर्मेशन कर देगा। क्या बनाएगा, देखिए यहाँ का जो H होगा वो क्या करेगा, एक H प्लस यहां से निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पे NH2 माइनस, यहाँ पे Cl माइनस निकलेगा और ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा और बना देगा एनिलीन। कुछ इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एनिलीन, ये NH2 बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहां से हमारे देखिए यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, यहां से हमारा अलग हो जाएगा O माइनस और ये 2 Cl, हमें मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी, इसके भी 2 मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी, तब हमारे 2 एनिलीन मॉलिक्यूल बनेंगे। अब देखिए जब एक मॉलिक्यूल से हमारा NH2 निकला है और H प्लस निकला है, तो दूसरे मॉलिक्यूल से भी हमारा H प्लस निकला होगा, 2 H प्लस और यहाँ का O, ये दोनों मिलकर के H2O मॉलिक्यूल बना देंगे। और साथ में बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे CO2 है, CO2 और यहाँ से भी हमारे 2 Cl निकलेंगे। इसके ऊपर क्या होगा,
प्लस चार्ज होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और बना देगा क्यूप्रस क्लोराइड। तो इस प्रकार हमारी एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम लोग करते क्या है, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं और साथ में हमारा क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। कितने टेम्परेचर पे, 375 केल्विन ताप पर और 60 एटीएम ताप पर आपस में रिएक्शन करते हैं और एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। साथ में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ जल का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। इस प्रकार हम हेलो एरिन से एनिलीन बना सकते हैं। इसका नाम क्या है, एनिलीन। चलिए इसके बाद अगर थर्ड पार्ट की बात करें, ये अभी सब जो चल रही है हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। थर्ड की बात करें अगर हम लोग, तो यहां पे बनेगा हमारा, यहां पे हमारा क्या होगा, हम लोग साइनाइड ग्रुप जोड़ेंगे। चलिए आइए, फॉर्मेशन ऑफ फेनिल साइनाइड ये इसकी रिएक्शन होगी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, फेनिल साइनाइड का मतलब क्या है कि हमारा फेनिल ग्रुप होगा और उसके ऊपर साइनाइड ग्रुप लगा होगा, कुछ इस प्रकार से। ये फेनिल ग्रुप होता है हमारा C6H5 और यहाँ पे हमारा CN ग्रुप लगा होगा। अब हम लोग इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेलो एरिन लेंगे, मतलब हेलो एरिन किससे रिएक्शन करेगा, CuCN से, CuCN। इसका नाम क्या है, क्यूप्रस साइनाइड से अभिक्रिया करके यहाँ पे पिरिडीन की उपस्थिति होगी, नोट कर लीजिएगा, अभिक्रिया करके, ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, पिरिडीन प्रेजेंस होगी। कैटालिस्ट होगा यहाँ पे, करके फेनिल साइनाइड बनाता है, फेनिल साइनाइड बनाता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो एरिन से फेनिल साइनाइड बना सकते हैं। इसकी रिएक्शन कैसे होगी, आइए, हमें यूज क्या करना है, हेलो एरिन, ये लिया हमने हेलो एरिन। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, CuCN से। यहाँ पे कैटलिस्ट होगा हमारा C5H5N, यही है हमारा पिरिडीन। इससे रिएक्शन करेगा, यहाँ पे क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इसके ऊपर निगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी CO के ऊपर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, CN के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। इनके बीच में हमारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है CN वो आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब सीधा सा हमारा इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से CN माइनस निकल के यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ से हमारा CuCl क्यूप्रस क्लोराइड अलग हो जाएगा, CuCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो एरिन से हम लोग फेनिल साइनाइड बना सकते हैं। ये हमारी तीसरी विधि हो गई। अब चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये हमारी सेकंड पार्ट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोगों ने देखा है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, अब होगी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा वो देखेंगे बेंजीन का रेजोनेंस। देखिए अगर रेजोनेंस की बात करें क्लोरोबेंजीन के, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन में आप जानते हैं कि 3 लोन पेयर होते हैं क्लोरीन के पास। ये करता क्या है, अपने ये लोन पेयर इधर शिफ्ट कर देता है। जैसे ही शिफ्ट करता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा।
यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। जैसे अब देखिए इस कार्बन के क्या हुए, 5 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसमें क्या करेगा, बॉन्ड ज्यादा बन गया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा, इसके ऊपर निगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया है, पहले इसके ऊपर निगेटिव चार्ज यहाँ पे भी आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो इस पे निगेटिव आ रहा होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इसके एक बॉन्ड बढ़ गया तो यहाँ पे जैसे बॉन्ड बढ़ा तो ये क्या करेगा, अपने एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, और जैसे इस पे निगेटिव आएगा तो इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, यहाँ पे Cl लगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, ये न्यूट्रल हो जाएगा हमारा। अब जैसे इस पे निगेटिव चार्ज आया तो रेजोनेंस स्टार्ट होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस पे निगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इस पे पॉजिटिव, इसके खींच लिए तो इसके ऊपर निगेटिव। अब ये प्लस माइनस क्या करेंगे, आपस में मिलकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Cl है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव है। अब इसी तरह यहाँ पे होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों प्लस माइनस आपस में मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर Cl है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। इतना होने के बाद क्या होगा, अभी ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ, अब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, इसके इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन खींचेगा, इसके ऊपर निगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये दोनों मिलकर के अगेन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे, यहाँ का एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया हमारे ऊपर, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बचेगा, इसके ऊपर पहले प्लस था, अब निगेटिव आ गया, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा, और इसके ऊपर फिर से तीन लोन पेयर हो जाएंगे। ये हमारे क्लोरोबेंजीन का क्या है, रेजोनेंस है। अब देखिए जब भी इसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, वो या तो यहाँ जुड़ेगा, इसे बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों ओर जहां भी कोई ग्रुप लगा होता है उसके दोनों ओर की पोजीशन हमारी ऑर्थो कहलाती है, ये मेटा होती है, ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा, और ये नीचे वाली पैरा, ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा, ये वाली नीचे वाली पैरा। तो कहाँ कहाँ निगेटिव आया है, यहाँ पे ऑर्थो पे आया है, मतलब कि यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ सकता है, यहाँ पे नीचे पैरा पे आया है तो यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ सकता है, और यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ, मतलब अगर मैं बात करूं इसमें तो यहाँ जुड़ सकता है कोई ग्रुप, या तो यहाँ या तो यहाँ, इन तीन जगह में से कहीं भी हमारे क्या होते हैं, ग्रुप जुड़ते हैं। मतलब जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराएंगे तो हमें ये पोजीशन दोनों सेम है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं आर्थो ग्रुप, आर्थो पोजीशन। तो जो यहाँ होंगे तो आर्थो कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। तो इनमें से एक बनेगा और साथ में हमारे एक पैरा वाला बनेगा, इसमें हमारे दोनों बनेंगे ऑर्थो और पैरा। चलिए अब देखते हैं इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट हैलोजिनेशन। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है हमारा हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन के बारे में कल भी मैंने बताया था क्या होता है। आइए हैलोजिनेशन में क्या होगा, जब भी हम किसका पढ़ रहे हैं हैलोजिनेशन, क्लोरोबेंजीन का, ये हैलोएरिन का, मतलब उसमें एक हैलोजन हमारा पहले से लगा होगा और दूसरा आकर के जुड़ेगा, एक हमारा हैलोजन पहले से लगा होगा दूसरा आकर के जुड़ेगा। क्या होगी रिएक्शन थ्योरी, हैलोएरिन हैलोजिनेशन द्वारा, हैलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, किसी भी हैलोजन से अभिक्रिया, हैलोजिनेशन अभिक्रिया द्वारा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमारे कैटालिस्ट होंगे क्या क्या, हैलोजिनेशन द्वारा FeCl3 ले लीजिए, कल वाले होंगे, ये तो Fe हो सकता है, या तो FeCl3 या FeBr3। की उपस्थिति में, इसे भी ब्रैकेट में कर लीजिए, की उपस्थिति में, मतलब ये क्या होंगे, हमारे कैटालिस्ट होंगे। यहाँ पे भी सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, की उपस्थिति में
हैलोजिनेशन द्वारा क्या बना देगा, यहाँ पे डाई हेलोएरिन द्वारा डाई हेलोएरिन बनाता है, डाई हेलोएरिन। और डाई हेलोएरिन में क्या बनाएगा, ऑर्थो और पैरा, ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑर्थो एंड पैरा डाई हेलोएरिन, डाई हेलोएरिन बनाता है। तो इस प्रकार हमारी ये रिएक्शन होगी। क्या करना है हमको, एक हेलोएरिन लेना है। देखिए रिएक्शन ये हो गई हमारी हेलोएरिन क्लोरोबेंजीन, Cl जुड़ गया। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, सपोज करिए हमने Cl2 से करा दी, और यहाँ पे या तो आयरन या FeCl3, और यहाँ पे भी अंधेरा होगा, प्रकाश नहीं होगा। अब क्या होगा, ये जो हमारे हेलोजन है वो जाकर के ऑर्थो और पैरा दोनों जगह जुड़ सकता है, मतलब या तो दोनों जगह जुड़ेगा, यहाँ पे भी जुड़ेगा और हमारा यहाँ पे भी जुड़ेगा। कहाँ पे, पैरा पे। ऊपर तो हमारा लगा ही है, पैरा पोजीशन क्या है यहाँ पे। अगर आप यहाँ जोड़ दें तो फिर से वो और ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और निकलेगा क्या हमारा HCl। अब इन रिंग वाली आप रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश मत करिएगा, बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 Cl लेंगे ये, और 2 HCl निकाल देगा। इस प्रकार से ये बैलेंस हो जाएगी। लेकिन आपको इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ का एक Cl यहाँ जुड़ गया है, और जहां भी जुड़ता है वहां का हाइड्रोजन निकलता है, वहां का हाइड्रोजन क्या करेगा, इस एक Cl के साथ HCl निकाल देगा। अगर इसके मैकेनिज्म देखना है तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, कल बताई थी मैंने इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। मैं इसके बाद दूसरी रिएक्शन की बता दूंगा। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऑर्थो है तो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, या तो इसी को बोल सकते हैं 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसी को क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। इसे क्या बोलेंगे, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। चलिए सेकंड है हमारी, सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड होगा हमारा नाइट्रेशन। यहाँ पे 4 प्रकार की रिएक्शन होती हैं, सब बहुत अच्छे समझिएगा। 4 रिएक्शन आप लोगों को ये बार बार मिलेंगे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और होगी एक फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसके 2 पार्ट होंगे, एक एल्काइलेशन और एक होगा हमारा यहाँ पे एसाइलेशन। बी है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या है, नाइट्रीकरण, मतलब रिएक्शन विद NO3 HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसमें रिएक्शन किससे होगी, नाइट्रिक अम्ल से होगी। हेलोएरिन नाइट्रिक अम्ल, पहले तो लिखिए H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल, ये है नाइट्रिक अम्ल हमारा क्या, HNO3 से अभिक्रिया करके अब यहां से हमारे NO2 ग्रुप किसमें, रिंग में जुड़ जाएगा करके, ऑर्थो कॉमा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनाता है। क्या बनाएगा, ऑर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनाता है, बेंजीन बनाता है। तो इस प्रकार हमारी ये थ्योरी हो जाएगी इसकी। आप लोग कोशिश करिए अपने आप बनाने की, फिर मैं बताता हूँ। चलिए वीडियो पॉज करिए और बना लीजिए। चलिए देखिए बन गई होगी। आइए
अब इसके रिएक्शन देखते हैं हम लोग। रिएक्शन में क्या होगा, हेलो एरिन लेंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा ये जो भी मैं रिएक्शन बता रहा हूँ ये सब क्लोरोबेंजीन लेके चलते हैं, क्योंकि आपके टॉपिक में क्लोरोबेंजीन ही है। आप चाहे तो ब्रोमोबेंजीन की भी ऐसे ही करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, HNO3 से। ये क्या करेगा, H2SO4 की उपस्थिति में ये टूट जाया करता है हमारा NO2 प्लस और OH माइनस। मतलब यहां से जो बचेगा हमारा वो किसमें टूटेगा, NO2 प्लस और OH माइनस आयन, इसमें ब्रेक होगा। ये NO2 आकर के यहाँ जुड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकला करता है ना, आप लोगों ने अभी मैंने क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस में बताया, यहाँ पे H माइनस निकला करता है ना, वो माइनस जब आएगा तो ये आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल में, फिर वहां से H निकल जाया करता है, वो H क्या करेगा, यहाँ OH के साथ मिल जाएगा और H2O बना देगा। ये NO2 आकर के इस रिंग में जुड़ जाएगा। कहाँ कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। मतलब कि ये क्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा और साथ में क्या होगा, पैरा पे जुड़ेगा। मतलब यही NO2 ग्रुप हमारा कहाँ पे जुड़ सकता है, पैरा में। जब पैरा से जुड़ेगा तो यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा इस तरह से और हमारा H2O निकल जाएगा। अगर बात करें इनकी मैकेनिज्म की, तो मैं मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडलक्राफ्ट की दोनों, इन सब की जो मैकेनिज्म है, एक मेरा चैनल दूसरा भी है इसी नाम से, उसके तो उसकी लिंक मैं इसी चैनल की मतलब इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। नहीं तो फिर से मैं बना करके इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, या तो एक दो दिन में मैं ये इसी में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। नहीं तो अदरवाइज अगर मैं इसी में बताने लगूँ तो ये जो हमारा वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद बात करें, अगर नाइट्रेशन हो गया ये, नाइट्रेशन के बाद अगर सल्फोनेशन की बात करें, अगर यहाँ पे इसके नाम की बात करें तो ये हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे नंबरिंग होगी 1,2 नंबरिंग की अगर बात करनी है। अदरवाइज यहाँ पे हमारा क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रो। ऑर्थो पे क्या लगा है, नाइट्रो। और ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये इसी तरह ये पैरा हो जाएगा। अगर आप ऑर्थो और पैरा नहीं बोल सकते, नहीं बोलना चाहते, तो 2 और इसे 4 बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 1 2 नंबर पे लगा है 2 नाइट्रो, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 नंबर पे लगा है, तो 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट है हमारा सल्फोनेशन। थर्ड है हमारा सल्फोनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन इसको बोलते हैं हिंदी में सल्फोनीकरण। यहाँ पे अब हमारी रिएक्शन होगी H2SO4 से, हेलोजिनेशन में हेलोजन से होगी, नाइट्रेशन में नाइट्रिक अम्ल से होगी, और सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड से होगी। सल्फ्यूरिक एसिड होता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा H2SO4, ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। लिखिए थ्योरी, हेलो एरिन H2SO4 से अभिक्रिया करके अब यहां पे क्या करेगा, बना देगा ऑर्थो और पैरा पे क्लोरो सल्फोनिक एसिड। ये तो बेंजीन भी लगेगा यहाँ पे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, सल्फोनिक एसिड बनाता है। देखिए अगर इसके रिएक्शन की बात करें हम, तो हमें लेना क्या है, कोई भी हेलो एरिन लेना है। ये है हमारा हेलो एरिन, यहाँ पे लग गया हेलोजन। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, H2SO4 से।
यहाँ पे भी हमारा H2SO4 होता है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होती है, H2SO4 की अधिक मात्रा होती है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे, तब एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन होती है। यहाँ भी हमारा जो H2SO4 है ये किस में टूटेगा, OH माइनस में और SO3H+ में। अब यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, कहाँ कहाँ, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे जुड़ेगा SO3H, या तो नीचे जुड़ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे लग जाएगा SO3H, और जहां भी जुड़ रहा है वहां का हमारा जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस OH के साथ H2O एलिमिनेट कर देगा, इस तरह। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो इसे हम बोलेंगे ऑर्थो पे क्लोरो, क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों में हम लोग देखें तो इन दोनों में हमारा ज्यादा क्रियाशील होता है ये, मतलब ये हमारा क्या होता है, इन दोनों में ज्यादा इसकी प्रियोरिटी होती है, तो यहीं से हम लोग नंबरिंग करते हैं 2, तो 2 पे क्लोरो है। ये तो यहाँ से देखें तो हम ये ऑर्थो और ये ऑर्थो, ये दोनों मेटा ये पैरा, मतलब जहां भी ग्रुप लगा है उसके दोनों ओर की पोजीशन ऑर्थो होती है और उनके नीचे की पोजीशन मेटा और सबसे नीचे की पैरा होती है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका नाम लिख लीजिए 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह इसकी बात करें तो 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारी इस प्रकार से रिएक्शन हो जाती है। चलिए आप देखते हैं 4th नंबर डी। 4th नंबर में है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एल्काइलेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं एल्कलीकरण, और सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड होता है हमारा एसाइलेशन, सेकंड होती है एसाइलेशन। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, हेलो, अब यहाँ पे हमारा जो कैटलिस्ट होता है यहाँ पे भी हमारा पेरिडीन होता है। चलिए पेरिडीन ले सकते हैं या तो AlCl3 ले सकते हैं, निर्जल। चलिए देखिए इसकी थ्योरी क्या है, हेलो एरिन AlCl3 कैसा होगा, ये अनार्द्र होगा, मतलब इसमें नमी नहीं होगी। AlCl3 की उपस्थिति में अब ये किससे रिएक्शन करेगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइलेशन, तो इसमें ये रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड से। ये क्या है हमारा एल्किल हैलाइड, तो इससे रिएक्शन करेगा उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके अब देखिए बनाएगा क्या, इसमें एक हैलोजन हमारा लगा होगा, आकर के वहीं पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा हमारा 2 क्लोरोटालुइन, मतलब ऑर्थो या पैरा। ऑर्थो एंड क्लोरोटालुइन बनाता है। ये आइए देखिए इसके रिएक्शन, यहां पे हमने ले ली क्लोरोबेंजीन, यहां पे क्या लगा है हमारा Cl, इसकी रिएक्शन किससे होनी है, CH3Cl से। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होगा हमारा AlCl3, ये हमारा क्या है अनार्द्र है,
दो होते हैं, एक आर्द्र होता है, एक अनार्द्र। आर्द्र का मतलब नमी जिसमें होगी, और अनार्द्र का मतलब जिसमें नमी नहीं होगी। यहां से हमारा ये CH3 अलग हो जाएगा और ये आकर के इससे जुड़ जाएगा, सॉरी, ये जो CH3 है यही आकर के इससे जुड़ जाएगा, और यहाँ का हाइड्रोजन इस Cl के साथ फिर से निकल जाएगा। मतलब क्या बना देगा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आ जाएगा CH3। इसी तरह यही हमारा क्या हो सकता है, पैरा पे आ सकता है, यही हमारा पैरा पे आ जाएगा, और जहां जहां जुड़ रहा है वहां का हाइड्रोजन दूसरे Cl के साथ निकल जाएगा और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। इसके बाद इसी तरह हमारी सेकंड है। सेकंड की बात करें, सेकंड के लिए मैंने क्या बोला था, एसाइलेशन। एसाइलेशन अब इसमें भी सेम होता है, बस यहाँ पे हम लोग का जो रिएक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम लोग किससे कराएंगे, हेलो एरिन AlCl3 की उपस्थिति में, उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके, एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके, जो, अब देखिए जो एल्काइलेशन है और एसाइलेशन, इसमें मेन प्रोडक्ट हमारे दोनों सेम बनते हैं, मेन प्रोडक्ट, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग निकलते हैं। अभिक्रिया करके ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो टालुइन बनाता है। कराइए रिएक्शन। हमें लेना क्या है, हेलोएरिन ले लीजिए, ये हमारा हेलोएरिन, इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके रिएक्शन। अब देखिए एनहाइड्राइड क्या होते हैं, एनहाइड्राइड है जैसे ये हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CO O CO CH3। इसी को हो सकता है कि इस कार्बन से डबल बॉन्ड यहाँ दिखा के ऑक्सीजन लगाओ, इसमें भी डबल बॉन्ड दिखा करके अलग से ऑक्सीजन यहाँ पे लगाओ। अब इसमें क्या होता है, इन दो में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, चाहे जो बॉन्ड ब्रेक हो ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दूसरे पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे बचा ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये आकर के जुड़ेगा। यहाँ पे क्या जुड़ेगा, COCH3। इसी तरह पैरा पे भी जुड़ सकता है, COCH3। यहाँ से हमारा HCl निकलेगा। अब देखिए एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हुई कि एल्काइलेशन और एसाइलेशन में सेम प्रोडक्ट नहीं बनते, उसमें हमारा CH3 जुड़ा है, इसमें हमारा क्या है, देखिए नाम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये सेकंड नंबर, इस पे बोलेंगे 2 क्लोरो या 4 क्लोरो, इसको बोलते हैं पूरे को एसिटोफिनोन। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे आप लोग, क्या बनता है, ऑर्थो या पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन बनता है। ये होगी रिएक्शन। हाँ, इसमें भी दो हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग एसिड क्लोराइड मतलब एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा देते हैं, और एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ये CH3COCl, ये इस कंपाउंड से, इसे बोलते हैं हम एसिड हैलाइड, इससे भी रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पे सेम प्रोडक्ट बनेंगे। चाहे तो आप करा सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, Cl, यहाँ पे हमें क्या लेना है, CH3COCl एसिड क्लोराइड, इन दोनों से हमारे सेम प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे हमारा क्या होगा, AlCl3 कैटालिस्ट होगा, यहाँ पे भी AlCl3 कैटालिस्ट होगा, यहाँ से हमारा ये यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है वो उसके इलेक्ट्रॉन Cl खींच लेगा, इसके ऊपर निगेटिव आएगा, इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो ये फिर से इस रिंग से आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे COCH3 आकर के जुड़ जाएगा। इसी तरह पैरा वाले पे भी COCH3
और HCl अलग हो जाएगा। देखिए इसमें भी हम लोग प्रियोरिटी किसे देंगे, COCH3 को। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा मोर रिएक्टिव ये होता है, इससे ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग यहाँ ये मेन पोजीशन हो गई, इन दो ये और ये हमारी क्या हुई ऑर्थो, ये दोनों क्या हुई मेटा, और ये हुई पैरा। मतलब ये, हाँ इसमें देखिए ये हमारा ग्रुप लग गया, ये दोनों ऑर्थो बनेंगे, ये मेटा बनेगी, ये वाली पैरा बनेगी, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव ये है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। यही हमारा मेन ग्रुप माना जाएगा। तो ये मेन ग्रुप हो जाएगा एस्ट्रोफिनोन, और इसी पे 2 या तो 4 और ऑर्थोपैरा बोल रहा है तो ऑर्थोपैरा, ये हो जाएगा हमारा 2 क्लोरो एस्ट्रोफिनोन, इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो एस्ट्रोफिनोन। इसी तरह से यहाँ पे भी है, इनके भी यही नाम होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके बाय बाय। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ध्यान रखिएगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।